नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 14 ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव इसी पाठ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। अलग अलग जो भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा भी भिन्न भिन्न होती है। जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है। अब विशिष्ट ऊष्मा कहते किसे हैं? किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो एक इकाई द्रव्यमान वाला पदार्थ, एक इकाई मतलब क्या? 1 किलोग्राम या 1 ग्राम। तो 1 इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगने वाली जो ऊष्मा होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस वृद्धि करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इस विशिष्ट ऊष्मा को कैसे दर्शाते हैं? C संकेत से दर्शाते हैं। अब SI प्रणाली में विशिष्ट ऊष्मा की इकाई होती है जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस। SI प्रणाली में जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस। और CGS प्रणाली में इकाई होती है, ये बड़ी इकाई हो गई। CGS प्रणाली में कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेल्सियस। कैलोरी इसको क्या बोलते हैं? प्रति ग्राम अंश सेल्सियस बटे, मतलब उसको क्या बोलते हैं? प्रति ग्राम अंश सेल्सियस। ये इकाइयां विशिष्ट ऊष्मा की इकाई होती है। अब विशिष्ट ऊष्मा को कैसे दर्शाते हैं? C से। द्रव्यमान को M से दर्शाते हैं। और अगर किसी पदार्थ का तापमान प्रारंभिक तापमान से अंतिम तापमान तक बढ़ाना हो, मतलब Ti से Tf तक बढ़ाना हो, तो उसे Q ऊर्जा देनी पड़ती है। पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापमान में वृद्धि, इस पर यह निर्भर रहता है। तो Q बराबर हम क्या लिखेंगे? Q बराबर M गुणा C द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा गुणा TF माइनस Ti। तो ये इसका सूत्र हो गया। Q बराबर mCT होता है। तो द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापमान, TF माइनस Ti। और प्रत्येक पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है। इसके बाद हम देखते हैं कैलोरी मापी। क्या पढ़ेंगे? कैलोरी मापी क्या होता है? तापमान मापने के लिए बच्चों काय का उपयोग किया जाता है? तापमापी का उपयोग। किसी भी पदार्थ का तापमान मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। और पदार्थ की ऊष्मा का मापन करने के लिए कैलोरी मापी इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, कैलोरी मापी की आकृति दिखाई है आपको कि कैलोरी मापी उपकरण किस तरह से होता है। पदार्थ के ऊष्मा का मापन करने के लिए कैलोरी मापी इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा किसी रासायनिक अथवा भौतिक प्रक्रिया में बाहर निकलने अथवा अभिशोषित होने वाली ऊष्मा का मापन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें थर्मस फ्लास्क के जैसा ही अंदर और बाहर के 2 बर्तन होते हैं, जिसके अंदर के बर्तन में रखे पदार्थ, ये अंदर का बर्तन है, देखिए ये अंदर का बर्तन है और ये बाहर का बर्तन है। तो अंदर के बर्तन में रखे हुए पदार्थ की ऊष्मा अंदर से बाहर नहीं जा सकती, उसी तरह से ऊष्मा बाहर से अंदर भी नहीं जा सकती। अर्थात अंदर का बर्तन और उसमें के पदार्थ को आसपास से ऊष्मीय दृष्टि से दूर रखा जाता है। ये जो अंदर का बर्तन है, ये जो है तांबे का बर्तन होता है। वास्तव में इसी को ही कैलोरी मापी कहते हैं। अंदर का बर्तन दिखाई दे रहा है, ये इसी को ही क्या बोलते हैं? कैलोरी मापी। इसमें
तापमान का मापन करने के लिए क्या रखा हुआ है, एक तापमापी रखा है, और उसमें जो द्रव भरते हैं इसको हिलाने के लिए एक विलोडक रखते हैं। ये भी तांबे का ही होता है, ये विलोडक रखा जाता है। अब कैलोरी मापी में एक स्थिर तापमान वाला पानी रखा जाता है, मतलब पानी का और अंदर के बर्तन का तापमान समान होता है। पानी का तापमान और अंदर के बर्तन का तापमान समान होता है। उसमें कोई एक गर्म वस्तु डालने पर उस वस्तु, पानी और अंदर के बर्तन, इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। मतलब जैसे कोई एक गर्म गोला डाल दिया तांबे का या लोहे का, तो उस वस्तु, पानी और अंदर के बर्तन, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और इस कारण उनका तापमान समान होता है। कैलोरी मापी के अंदर वाले बर्तन और उसमें रखे हुए पदार्थ के आसपास की अन्य सभी वस्तुओं से वातावरण से ऊष्मीय दृष्टि से दूर रखने से गर्म वस्तु द्वारा दी गई कुल ऊष्मा और पानी द्वारा तथा कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई कुल ऊष्मा ये समान होती है। इसी प्रकार कैलोरी मापी में गर्म वस्तु के स्थान पर अगर ठंडी वस्तु डालते हैं तो वह वस्तु पानी में से ऊष्मा ग्रहण करेगी और उसके तापमान में वृद्धि होगी। पानी की और कैलोरी मापी की ऊष्मा कम होगी, उनका तापमान भी कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो है लकड़ी का बॉक्स होता है, ये लकड़ी का बॉक्स होता है, ऊपर लकड़ी का ही ढक्कन होता है और इसके बीच में जो है ग्लास वूल या फिर जो है ऊन या फिर जो है कपास, ऐसे जो है कुछ पदार्थ, ऊष्मा अवरोधक पदार्थ यहाँ भर दिया जाता है, जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ सकती, बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ सकती है। यहाँ देखिए बच्चों, आपकी किताब में सारिणी में जो है एक सारिणी दी हुई है। यहाँ पर अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा दी है। प्रत्येक पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अलग होती है। अब ये पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? मान लो कि कैलोरी मापी के अंदर वाले बर्तनों का द्रव्यमान mc है और तापमान T1 है। उसमें भरे हुए पानी का द्रव्यमान mw, w मतलब वेट होता है, m मतलब द्रव्यमान होता है ना। mw है पानी का तापमान कैलोरी मापी के तापमान के बराबर अर्थात T1 होगा। उसमें हमने mo द्रव्यमान और To तापमान वाला पदार्थ डाला, मतलब कोई दूसरा पदार्थ जो है उसका द्रव्यमान क्या है mo और पदार्थ का तापमान क्या है To, तापमान वाला पदार्थ डाला। To यह T1 की अपेक्षा अधिक होने पर वह पदार्थ ऊष्मा पानी को और कैलोरी मापी को देगा और जल्दी ही उन तीनों का तापमान समान होगा। अब इस अंतिम तापमान को हम TF कहेंगे। पदार्थ द्वारा दी गई कुल ऊष्मा Q, यह पानी द्वारा ग्रहण की गई कुल ऊष्मा QC और कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई कुल ऊष्मा QC, इनके योगफल के बराबर होगी। ये समीकरण इस प्रकार रहेगा, QO बराबर QW प्लस QC। ऊपर दिए अनुसार QO, QW और QC ये द्रव्यमान तापमान में परिवर्तन अर्थात डेल्टा T होंगे और पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इन पर निर्भर होती है। कैलोरी मापी के पदार्थ का, पानी का और गर्म वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः काय की होगी? कैलोरी मापी को की विशिष्ट ऊष्मा को Cc, पानी की विशिष्ट ऊष्मा को Cw और वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा को CO होने पर सूत्र 3 का उपयोग करके यहाँ पर देखिए QO बराबर mCT हमने निकाला था ना, तो
MO गुणा डेल्टा TO गुणा CO। तो डेल्टा TO बराबर क्या हो जाएगा, TO माइनस TF होता है। तो QW कितना होगा, MW गुणा डेल्टा TW गुणा CW। डेल्टा TW बराबर TF माइनस TI जो हमने देखा था। QC बराबर MC प्लस डेल्टा TC गुणा CC। तो डेल्टा C बराबर TF माइनस TI बराबर डेल्टा TW। अब सूत्र 4 के अनुसार ये है, 4 के अनुसार इनके मान रख देंगे, QO QW और QC, इनके मान रखने पर ये सूत्र आ जाता है, यहाँ पर दिख रहा है, 5 नंबर का सूत्र आ जाएगा। हम सभी तापमानों का और द्रव्यमानों का मापन कर सकते हैं। उसी प्रकार पानी का और कैलोरी मापी का अर्थात तांबे की विशिष्ट ऊष्मा मालूम होने पर वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हम इस सूत्र 5 का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। बाकी और अधिक जानकारी जो है हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, विशिष्ट ऊष्मा पढ़ा, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र, फिर कैलोरी मापी की रचना और विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखा। आज इतना ही, धन्यवाद।